हाय डियर स्टूडेंट, बहुत दिन बाद फिर से एक बार ईएमएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कुछ विशेष कारणों से वीडियो नहीं बन पाए, लेकिन हम फिर आप सबके साथ ताजगी, नई ऊर्जा, नई सब कुछ नई के साथ, है ना। तो डेफिनेटली आज हम बात करेंगे, सामने आपके लिखा भी है, मैथ। और मैथ के जो पोर्शन चल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति के पार्ट पर हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति, कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक है cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 अपान, इसमें नीचे में है साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31। इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जान लीजिए इसमें क्या होता है। ऐसे प्रश्नों पर दो तीन चीजें ध्यान देना। पहली तो ये अगर सीधा मैंने पूरा अपान में है, बीच में अगर यहाँ प्लस होता, ये अलग एक फ्रैक्शन होता, ये अलग एक फ्रैक्शन होता, तो उसके लिए कुछ दूसरा सिस्टम होता, उस टाइप का भी मैं बताऊंगा। और इसमें क्या होता है कि आपको दूसरी क्या चीज देखनी है कि अगर दोनों सेम पैटर्न है, अरे कास है कास, साइन है साइन, तो ऊपर से कोई एक बदलेंगे और नीचे से कोई एक बदलेंगे, इस टाइप के सवाल में। तो ध्यान दीजिएगा, हम चलिए इसको चेंज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70 और पूरे का होल स्क्वायर, ओके। प्लस इसको ऐसे रखिए, cos स्क्वायर 70 होल अपान, इसमें अगर आपने कोई एक चेंज कर लो, चलो ये चेंज करते हैं, इसको ऐसे रोक दो, साइन स्क्वायर 59, ओके। प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या करें, 31 आ जाए तो 59 करेंगे, और पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ये किसका फॉर्मूला है भाई? cos 90 माइनस थीटा, मतलब यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 प्लस ये cos स्क्वायर 70 अपान ये है साइन स्क्वायर 59 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 59। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा, अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होगा, यानी 1 इसका मान आ गया। नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है और अक्सर आता है। प्रश्न है आपका cos 80 अपान साइन 10 प्लस cos 59 अपॉन साइन 31। मैंने अभी अभी इसके पहले बताया था कि अगर दो फ्रैक्शन में हो तो इसके साथ हमें क्या करना है। अब मैं इस फ्रैक्शन की कहानी अलग और इस फ्रैक्शन की कहानी अलग टाइप से सॉल्व करूंगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और शायद इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी चलिए देखते हैं। इसमें कोई एक चेंज कर लो, चाहिए, इसमें भी कोई एक चाहिए। चलो ऊपर वाला चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 80 आ जाए, तो 10 माइनस करेंगे। एक चेंज करना है, पूरा ख्याल रहे, दोनों चेंज करेंगे तब दिक्कत हो सकती है। तो अगला होगा cos, इसके नीचे वाला चेंज करें, 59 ऐसे रख दो, अपान साइन, इसमें क्या करें, 90 से क्या माइनस करें, 59, तभी मतलब सॉल्व करने पर यही है, इसलिए। अब यहां देखिएगा, cos 90 माइनस 10, ये हो जाएगा साइन 10 अपान साइन फिर 10 प्लस cos 59 अपान फिर cos 59, यानी कि ये दोनों कैंसिल होंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। ऐसे प्रश्न आते तो 1-2 नंबर में है, लेकिन 1-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा
दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। कहीं आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट में जरूर करना। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर आते हैं। एक और प्रश्न है, लाजवाब है। प्रश्न है साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, इसकी भी वैल्यू निकालनी है। चलो जी, हम वैल्यू निकालने के लिए इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, ध्यान देना है। इस टाइप के प्रश्न में हम किसी एक को चेंज करते हैं। चलो जी, इसको चेंज करें। साइन स्क्वायर 35 ऐसे रख दो, प्लस इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 55 और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन 90 माइनस थीटा। ओ माय गॉड, यहाँ 35 होगा, क्योंकि सॉल्व करने पर यह होना चाहिए। कॉस स्क्वायर 35 हो जाएगा। और अपने आइडेंटिटी पढ़ा है सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ है तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। इसकी भी वैल्यू आ गई 1। ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है और ध्यान देंगे तो पूरा पूरा समझ में आएगा। अब इसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको हमें प्रूव करने हैं। प्रूव करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो उन पर हमें चर्चा करनी है। जैसे एक है कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस थीटा अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, LHS से हम RHS निकालेंगे। चलिए जी, LHS बोर्ड परीक्षा में कभी भी हमें भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो आप LHS पहले ईमानदारी से नोट कर लीजिए। 90 माइनस थीटा प्लस, सबसे सस्ता सवाल है लेकिन बोर्ड में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ कुछ नहीं करना, सीधे सीधे कॉस थीटा ऐसे रखो अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे रखो और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यही आपका RHS आ गया। कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न आते तो हैं लेकिन लगाने में जल्दबाजी हो जाती है, और जल्दबाजी जैसे होती है वैसे ही रिजल्ट हमारे गड़बड़ आते हैं। हम मैं 5वां सवाल बताऊं, थोड़ा सा मशक्कत करने वाला सवाल है, मिटा दूं इसको पहले। मशक्कत इसलिए कह रहे हैं कि वो सवाल थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा ये भी था। अब मैं बात करूं 5वें क्वेश्चन की।